नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक और पौराणिक घटना की जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है, बाणासुर की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाणासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसकी 1000 भुजाएं थीं और जो भगवान शिव का परम भक्त था। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी कृपा से उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई, जिससे वह अजेय हो गया। इस वरदान ने उसे बेहद शक्तिशाली और अहंकारी बना दिया। उसने अपनी शक्ति और सेना के बल पर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। बाणासुर का मुख्यालय हिमालय के पास था और वह भगवान शिव के आशीर्वाद से अविजित माना जाता था। बाणासुर असुरों की महान परंपरा से जुड़ा था और वह महाबली असुर राजा बलि का पुत्र था। बलि वही राजा था जिसे वामन अवतार ने 3 पग भूमि के लिए छल पूर्वक पाताल लोक भेज दिया था। बाणासुर अपने पिता के समान एक महान राजा था, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता उसे दूसरों से अलग बनाते थे। बाणासुर की बेटी उषा भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध को अपने सपने में देखा और उसी से प्यार कर बैठी। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी योग शक्तियों से अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में लाकर उषा से मिलवाया। जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने का समाचार मिला तो वे अपनी सेना के साथ बाणासुर पर आक्रमण करने पहुंचे। इस भयंकर युद्ध में बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता प्राप्त की और भगवान शिव ने श्री कृष्ण से युद्ध किया। हालांकि श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान शिव को शांत किया। अंततः भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न और बलराम के साथ मिलकर बाणासुर को पराजित किया। बाणासुर के भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और उसका राज्य वापस कर दिया, लेकिन उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया। बाणासुर की कथा में भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच के संबंधों का दिलचस्प चित्रण मिलता है। भगवान शिव ने भी अंततः श्री कृष्ण को मान्यता दी और बाणासुर के जीवन को बचाने के लिए श्री कृष्ण का समर्थन किया। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए बाणासुर को पराजित किया और उसके राज्य को पुनः सही मार्ग पर लाया। इस कथा में हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम, भक्ति और धर्म की हमेशा विजय होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।